अरे विधायक जी कहाँ भाग रहे हैं और कौन पीछे पड़ गया है? अरे कुछ नहीं लाके चाचा ऐसे। विधायक जी ये आपकी चिट्ठी। अरे ये तो सरकारी चिट्ठी है। अरे अब तो यहाँ सरकारी चिट्ठी आया करेगी विधायक जी। ये लीजिए साइन कीजिए। विधायक जी अगर बुरा न माने तो एक विनती करनी थी आपसे। विनती क्या लाके चाचा, आप हुक्म कीजिए। 7 साल से हमारा प्रमोशन रुका हुआ है। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उम्र हो चली हमारी। आप हमारी सिफारिश कर देते तो वजन बढ़ जाता हमारी अर्जी का। आप चिंता मत कीजिए लाके चाचा, हम कुछ करते हैं। श्री विजय विधायक कौशलपुर विधान क्षेत्र, आपको सूचित किया जाता है कि शासनादेश से आपका निवास सड़क नंबर 24 सिविल लाइंस भोपाल बंगला नंबर 11 बहावलपुर मंडल निवास परिसर में आनंद किया गया है। और हमने तो घर के लिए अर्जी दी नहीं। बाबा ये आवास मिनिस्टर वाले का पगला गए हैं। वो विजय 2 कौड़ी का एमएलए है, फिर भी वो कैबिनेट मिनिस्टर वाला बंगला नंबर 11 से चिपका दिया। ए शीला जी, हमरे राज का ऐसा कौनो मंत्रालय नहीं है जो हमारी इजाजत के बगैर कलम हिला सकता है, समझे आप? बाबा ये का मतलब आपने पर काहे बाबा? शीला जी, लगता है आपने चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है। मुफ्त का वैभव और हराम का पैसा आदमी को अपनों से तो कहा अपना परछाई से भी दूर कर देता है। बंगले के चकाचौंध में अंधा होकर जनता का सेवक जनता से दूर हो जाएगा। बंगला मिला रे बाबा, बंगला मिला। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? वसु, तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। चलो बैठो। आप ये लेटर तो पढ़ के देखिए, आप भी खुशी के मारे उड़ने लगेंगी। तुम्हें सरकार ने नया बंगला दिया है रहने के लिए? बंगला तो मिलना ही था, विधायक जो बन गया मेरा भाई। ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे मेरा भाई। अच्छा सुनो, ये बंगले का नंबर याद नहीं रहता, तो हम एक काम करते हैं, तो बंगले को नाम दे देते हैं, गायत्री निवास मेरे नाम से। फूलेगा भी और फलेगा भी। हाँ ठीक है दीदी, देखेंगे, पहले हम लोग शिफ्ट तो कर जाएं। मतलब अब हम सब नए बंगले में रहेंगे। इस घर के साथ हमारी सांसें, हमारी यादें, हमारा अतीत जुड़ा है, लेकिन नया भविष्य बनाने के लिए हम लोगों को एक नए घर में जाना होगा। विजय, जिस घर में रहकर तुमने कौशलपुर के लोगों का भरोसा जीता, विधायक बने, उस घर को छोड़कर तुम बहावलपुर क्यों जाना चाहते हो? मेरा दोस्त बता रहा था कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है हड्डियों का, जहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो बुरे से बुरे केस में भी चमत्कार कर देता है। आज के अखबार में आया था कि भावलपुर क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी में धोनी आने वाला है, और अपना अगस्त्या भी तो वहीं जाता था ना प्रैक्टिस के लिए। भाभी, हम अपने परिवार और कौशलपुर के लिए ही वहां जाना चाहते हैं। बहावलपुर में विंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हड्डियों का अस्पताल है। हम अग्गू और वसु का इलाज कराएंगे वहां। ताकि वसु दोबारा नाच सके और अग्गू क्रिकेट खेल पाए, ये दोनों अपने सपनों को जी पाए। अग्गू की ट्रेनिंग एकेडमी भी वही है भाभी। अगर हम बहावलपुर में रहेंगे तो उसका रोज का 2-3 घंटे का आने जाने का समय बचेगा। और भाभी, बहावलपुर तो राजनीतिक समंदर है। अगर हमें कौशलपुर के लोगों के लिए कुछ भी करना है
तो हमें वहां तैरना सीखना होगा। पर चाचू, सबसे जरूरी बात तो आपने बताई नहीं। मंदिरा चाची बंगलों में पली बड़ी है, तो शादी के बाद वो सीधा नए बंगले में ही आएगी ना, क्योंकि ये घर तो छोटा पड़ जाएगा उनके लिए। अब तो चाचू की शादी वहीं से होगी। और हाँ, कौशलपुर से भैया दूर रहेंगे तो पंकज चौधरी से बदला लेने की बजाय अपने काम में ज्यादा ध्यान देंगे। नहीं बब्बन, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पंकज चौधरी को उसकी चिता तक जरूर पहुंचाएंगे। लगता है अगस्त्या को नए घर में जाने की ज्यादा ही जल्दी है। अभी से सामान पैक करने जा रहा है? नहीं अंकल, ये मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना है यहां से। जिसको जहां जाना है जाए, मुझे नहीं रहना है किसी विधायक के घर में। अगस्त्य, जब तक मैं जिंदा हूं मेरा पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहेगा, चाहे वो कौशलपुर हो या बहावलपुर। मेरे मरने के बाद जहां जाना है चले जाना। हाँ अगस्त्य, भाभी बिल्कुल सही कह रही। हम सब रहेंगे तो साथ में ही रहेंगे। विजय, अगर तुम्हें लगता है कि हम सब के लिए बहावलपुर जाना ही सही है तो ठीक है, हम सब तुम्हारे इस फैसले के साथ हैं। देख भाई हलवाई, शादी के दिन 4 किस्म की मिठाइयाँ बननी चाहिए। पुलाव, रायता और 3 सब्जियाँ। और शाही पनीर बनाना मत भूलना, समझा? अरे यूं मुंडी मत हिला, लिखता जा। एक भी सब्जी रह गई तो तेरे पैसे काट लूंगा, समझ गया? हाँ, लाइट वाले। देखिए कौन आया है। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, तू कैसी है? मैं तो हमेशा की तरह एकदम अच्छी। आइए आप आइए। समझ गए ना मैंने क्या कहा है? चलिए अब अपने काम पे लग जाइए। चलिए चलिए। हम पानी लाते हैं। जयराम जी की। हाँ, जयराम जी की। हम देखिए ग्राम प्रधान जी, अगर आप नहर की योजना के बारे में बात करने आए हैं या पंकज चौधरी को जमीन ना बेचने की नसीहत देने आए हैं तो उल्टे पांव वापस चले जाइए। इसे आप मेरी बदतमीजी मत समझिए, मेरी मिन्नत समझ लीजिए। मेहरबानी करके जाइए। हमारी बात तो सुनिए किशोरी बाबू। देखिए 150 गांव के भविष्य का। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा, बोलते जाइए। मुझे ना आपकी बात सुननी है और ना आपके विधायक की। ये 150 गांव के भविष्य के बारे में आप सोचिए, मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। पंकज चौधरी को जबान दी है मैंने, और बुलबुल बिटिया के लिए लड़का भी उन्हीं ने ही ढूंढ के दिया है, और मैं उनको जबान देकर मुकरने के बाद उनसे बैर नहीं ले सकता। अरे का पंकज की रट लगाए बैठे हो? हार गए हो विजय बाबू से। तो फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री के मौसेरे भाई हैं वो। अरे बिना सत्ता के भी वो किसी का भी पत्ता साफ कर सकते हैं। कृपा करके चले जाइए यहाँ से, रास्ता उधर है, जाइए। मैं मिन्नत करता हूँ, जाइए आप। बापू पानी तो पीने दीजिए उन्हें। जाए दे बिटिया, तू चिंता मत कर। ठीक है किशोरी बाबू, हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत गलत कर रहे हो तुम। जयराम जी की। बड़े आए थे मन बदलने के लिए। तुम्हारी बेवकूफी और जिद पे हमको तरस आ रहा है किशोरी।
तुम्हारी इसी जिद को ढाल बनाकर घेरेंगे बाबा और पंकज चौधरी विधायक विजय को। बोलो। फिल्मों से ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो अनंत जी असल जिंदगी में करते हैं। पता है, आज सुबह जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे ना, तो उन्होंने हमारी मंगेतर होने की जो एक्टिंग की है, मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है। अरे हमारा दोस्त तो है ही बड़ा कलाकार। हाँ वो तो है, बस ना अब हम चाहते हैं कि ये ड्रामा जल्दी से खत्म हो जाए और हम अपने ससुराल आ जाए, कौशलपुर में। कौशलपुर नहीं, बहावलपुर। हाँ? सरकार ने हमें नया बंगला दे दिया रहने के लिए सिविल लाइंस में। विजय, तो सच में बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब अब हमारा मायका और ससुराल दोनों बहावलपुर में होगा। लेकिन काश कि हम भी तुम्हारी तरह हमारे परिवार वालों को सब कुछ सच सच बताकर ये शादी कर रहे होते। खुशियों को अपनों के साथ बांटने का मजा ही कुछ और होता है। हेलो मंदिरा, दरअसल हमने भी अपने परिवार को तुम्हारी और अनंत की शादी के ड्रामे के बारे में नहीं बताया। मंदिरा, उन्हें सच बताते ना तो वो परेशान हो जाते हैं और झूठ हमसे बोला नहीं जाता। आज ही वो अनंत से बात करते वक्त हम पकड़े जाते, वो तो पता नहीं कैसे हमने संभाल लिया। विजय प्लीज तुम ये झूठ का चक्कर मत पालो, भाभी को बहुत दुख होगा। उन्हें प्लीज तुम सब सच बता दो। सही समय आने पर बता देंगे मंदिरा। अच्छा विजय, हम ना तुमसे बाद में बात करते, ओके? अच्छा सुनो, हम भी एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, तो तुम। विजय, हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। बाय। अंकल जी, ये सब इतनी जल्दी? कम से कम हमारे दोस्तों को निमंत्रण करने का मौका तो देते आप। अरे राजा साहब, अगला हफ्ता में शादी है, पूरा 7 दिन आपके पास है। थोक में न्योता दीजिएगा दोस्तों को, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगले हफ्ते शादी? अरे लो, मंदिरा भी आ गई। भाई देखा, दामाद मिलने का खुशी में हम अपना बेटी को तो भूल ही गए। ये सब क्या हो रहा है पापा? अरे बिटिया, सिर्फ शगुन का टीका ही लगाना है। आओ बैठो। दामाद जी, ये सब थोड़ी जल्दबाजी में हो रहा है, आपको तो कोई आपत्ति नहीं ना है? थोड़ा जल्दबाजी आंटी जी? ना तो हमें कुछ पता है, मंदिरा को तो अंदाजा तक नहीं था। जरा जल्दी बता देते तो हम तैयारियां करते, दोस्तों रिश्तेदारों को इन सबको बुलाते। अब पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। हाँ माँ, हमने भी अपने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया है और ये ऐसे। फिक्र मत करो, शादी में मेहमानों की ऐसी खातिरदारी करेंगे कि किसी को भी बुरा नहीं लगे। अब दोनों परिवार यही हैं तो तुम आओ बैठो। अब अंकल जी ने इतनी सारी तैयारियां कर ही ली है तो ठीक है, लेकिन प्लीज अगली बार हमारी शादी के बारे में हमें तो बताइएगा। हमने तो कह दिया था रामबो जी को मूछें मंडवाने के लिए, अगर मुंह चिकना नहीं तो मंडप में दिखना नहीं। और अगर फेरे लेने के लिए मूछों के साथ ही आ गए तो बुलबुल बिटिया, वो मैं पोस्ट ऑफिस हुआ था। हाँ ठीक है। वो बैंड वाला आएगा, उससे पैसों की बात कर लेना। मैंने 500,000 कम करने को कहा था पर वो माना नहीं। अब मोल भाव करने तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो, संभाल लेना। हाँ? अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आने दीजिए उस बैंड मास्टर को, संभाल लेंगे हम। ये पता ना, अगर शादी के टाइम मुच्छड़ बनकर आ गए तो रामो जी से शादी करें? अरे शादी तो करेंगे, लेकिन रात को जब वो सोएंगे ना तो ये बुलबुल उनकी मूछें काट देगी। किशोरी जी आ गया बैंड मास्टर। हाँ। ओ किशोरी जी। अरे बड़ी जल्दी ऐसे? अभी आते हैं इसकी बैंड बजा के। अरे अलता तो देती जा। अरे घर पर कोई है कि नहीं? अरे
अरे रे रे रे। हमें माफ कर दीजिए। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। 1 मिनट। ये धो लीजिए। अजीब लड़की है, अच्छा खासा सफेद कुर्ता खराब करती। ओ हेलो बैंड मास्टर, क्या फुसफुसा रहे हो हमारे बारे में? माफी मांग तो ली ना आपसे। क्या कहा आपने? बैंड मास्टर? हाँ, आप बैंड मास्टर ही है ना? ये गला साफ करने से क्या होगा? अरे बापू ने सिर्फ 500,000 रुपए तो कम करने की बात की थी, कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग ली? 500,000? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? अच्छा एक काम करते, 750 रुपए कम कर दीजिए बस आप, ना आपकी ना हमारी, ठीक है? लेकिन सुनो बैंड मास्टर, बैंड अच्छा बजना चाहिए हमारी शादी में। अगर जरा भी बेसुरा हुआ ना तो पूरे पैसे तो भूल जाओ, एक की कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे? और आपकी बैंड अलग बजाएंगे हम। अरे कौन आया है बुलबुल? अरे ये बैंड मास्टर। ये कोई बैंड मास्टर नहीं है, ये हमारे विधायक हैं, विजय जी। कान भी पकड़ लेते हैं। एक बार माफी तो मांग ही चुके हम आपसे, पर अब फिर से मांग लेते हैं। वैसे बुलबुल 2 बार किसी से माफी नहीं मांगती है, पर आपसे मांग लेते हैं। हम देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं विधायक जी। पहचान लेती तो अलता नहीं गिराती क्या? वो बुलबुल कैसे कह सकती है, वो बुलबुल के हाथ में तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते कि ना गिरे। ये लीजिए, हाथ धुलवाइए। पानी खत्म हो गया जी? पानी खत्म हो गया। हाँ हाँ, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। आप अंदर आइए ना, बापू बस आते होंगे, आप आइए।